अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शमानी। आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आज भी आप तक सिंध और बलूचिस्तान से खुशखबरी सुनाऊंगा। सिंध के हवाले से आपको खुशखबरी ये है कि आज 11वां दिन है बबरलो बाईपास पे कैनालों के खिलाफ जो एहतजाज है वो जारी और सारी है। आज सुनने में यही आया है कि आज CCI का इजलास है। इस इजलास में नहरों को ख़त्म करके नोटिफिकेशन निकाली जाएगी। इस नोटिफिकेशन के तहत जो है वकला के धरने में ये नोटिफिकेशन पेश किया जाएगा, तो वकला इस एहतजाज को ख़त्म करेंगे। सिंध का सबसे बड़ा एहतजाजी धरना था। कल कराची में जो एहतजाज पे लाठीचार्ज हुई, उस पे वकला का रद्द अमल आया और आज कोर्टों में भी वकला ने पुलिस का जो है नाकाबंदी किया, कोर्टों में पुलिस को आने नहीं दिया। इसी हवाले से ये वकला का रिएक्शन है जो आज हुकूमत मजबूर होकर हुकूमत ने वफाक ने CCI का इजलास बुला लिया। इसमें आज ये फैसला मुतवक्के है कि 6 नहरें जो निकाली जा रही हैं गैर कानूनी, उनको ख़त्म किया जाएगा। तो आज वकला इस खुशखबरी के लिए और सिंध का आवाम इस खुशखबरी के लिए बैठे हैं। आज ऐसा दिन आएगा जो जश्न मनाकर ये वकला अपना एहतजाज जो है ख़त्म करेंगे। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि 3MPO तहत डॉक्टर माहिर बलोच और BYC के मेंबरान को गिरफ्तार किया गया था। आज हाई कोर्ट बलूचिस्तान ने ये फैसला सुनाया। डॉक्टर माहिर बलोच और दीगर 92 कारकुनान और मरकज़ी जो मेंबर थे उनको रिहा करने का हुक्म दिया हाई कोर्ट बलूचिस्तान ने। तो बलूचिस्तान वालों के ये खुशखबरी है। तो बलूचिस्तान कई दिहाइयों से आग में जल रहा था। बलूचिस्तान में बड़े बड़े वाक़यात हो रहे थे। बलूचिस्तान में जो है बमबारी और रेलवे ट्रैक को उड़ाना और ये मामूली बात, दहशतगर्दी, BLA के लोग जो है टारगेट किलिंग करते थे, शहरों में घुसकर आकर वहाँ बमबारी करके लोगों को शहीद करके जाते थे। इसी हवाले से और दूसरी जानिब बलूचिस्तान के बलोचों पर यह भी जुल्म चलता आ रहा है कई दहाइयों सदियों से, जो कि बलूचिस्तान के ऊपर बलूचिस्तान के बलोचों को लापता किया जाता है और फिर उनकी मशक़शुदा लाशें फेंकना, ये सिलसिला रुक न सका। इसी हवाले से एक डॉक्टर माहिर बलोच ने BYC का यानी कि बलोच यकजहती कमेटी का एक जो है तंजीम बनाई है, सिर्फ खालिसन जो है इस पे काम करती थी, जो बलोच लापता अफराद के हुकूक के लिए उनके आज़ादी का जिद्दोजहद और जंग लड़ रही थी। डॉक्टर माहिर बलोच का कसूर ये था कि डॉक्टर माहिर बलोच ने जब मशक़शुदा लाशें सिविल अस्पताल कोयटा में आई तो डॉक्टर माहिर बलोच ने यह मुतालबा किया, धरना दिया कोयटा में कि उन लाशों की शनाख्त कराई जाए, हमें दिखाई जाए, ताकि ये उन लापता अफराद की लाशें तो नहीं हैं जिनको आपने लापता किया और आप कह रहे हो कि ये रेल एक्सप्रेस के हादसे में BLA के लोग हैं। तो उन लोगों को तो उसी नामालूम जो कब्रिस्तान है उसमें दफनाया गया था। तो वहाँ ये कोयटा सिविल अस्पताल में लाशें जो पड़ी थी, उन लाशों की तहकीकात के लिए उनके प्यारे, जिनके भाई, जिनके उन बीवियों के शोहर जो लापता थे, उन माओं के बेटे लापता थे, वो इनको ढूंढने के लिए सिविल अस्पताल आई। तो और सिविल अस्पताल में के बाहर उन्होंने धरना दिया। धरने के बायस डॉक्टर माहिर बलोच को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद दीगर BYC के कारकुनान को, मरकज़ी रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया गया। जैसे कि कराची में डॉक्टर समीउद्दीन बलोच को भी गिरफ्तार किया गया था। फिर वहाँ हाई कोर्ट कराची सिंध हाई कोर्ट ने उनको रिलीज़ करके 3MPO को रद्द करके रिलीफ दिया समीउद्दीन को। तो यही खदशा था।
आज बलोचों के लिए ये खुशखबरी है कि डॉक्टर माहिरिन बलोच जो है आज़ाद होने वाली है। आज आकर अपने जो है क़यादत संभालेगी, अपने इसको तंजीम का, अपने बलोचों को का सरबराही करेगा। तो इसीलिए जो तवील धरना अख्तर जान मेंगल ने लगाया था लगपास पे, तकरीबन 20 दिन गुजारे अख्तर जान मेंगल ने। तो नंगो नामूस के खातिर अख्तर जान मेंगल ने ये कहा था कि हमारे माएँ बहनें बेटियां जो हैं उनको रिहा किया जाए तो हम ये लगपास का धरना ख़त्म करेंगे। लेकिन अख्तर जान मेंगल ने वो धरना तो ख़त्म किया, हर शहर में जगह जगह हर बलूचिस्तान के कोने कोने में एहतजाजी रैलियों का आगाज़ किया अख्तर जान मेंगल ने। तो अख्तर जान मेंगल के इन रैलियों का असर और बलूचिस्तान के अवाम का प्रेशर आज जो है डॉक्टर माहिरिन बलोच रिहा हो गई, बल्कि रिहा होने वाली है। हाई कोर्ट बलूचिस्तान से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये थी आज की खबर। मुझे दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान आदम शंबानी को। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।